अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक। उपसारणिक कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं माइनर। अब एक तृतीय कोटि का सारणिक है, इसके किसी अवयव का उपसारणिक अगर मुझे लिखना है, इन जनरल अगर किसी अवयव ए आई जे, ith रो और jth कॉलम के किसी अवयव ए आई जे का अगर हमें उपसारणिक लिखना है तो उसे प्रतीक लिखते हैं एम आई जे। ये इसका प्रतीक है किसी अवयव का अगर हमें उपसारणिक लिखना है। इस उपसारणिक के इंग्लिश नेम से आया है, तो ए आई जे इक्वल टू एम आई जे इस प्रकार से लिखते हैं। और ये निकालते कैसे हैं, दूसरा सवाल है कि किसी अवयव का हम उपसारणिक कैसे निकालेंगे। मान लिया इस अवयव A11 का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है, A11, तो दैट इक्वल टू हम प्रतीक रूप में लिखेंगे M11। ये मतलब हुआ अवयव A11 का उपसारणिक का मतलब है जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये अवयव है उनको निकाल देने के बाद जो सारणिक बच जाती है। A22 ये अवयव निकल गया, ये पंक्ति निकल गई, ये स्तंभ निकल गया, तो अब बचा A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33। अब हमें दिख रहा है ये अगेन एक सारणिक है, तो इसी को इस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। अगर मुझे A32 का उपसारणिक ज्ञात करना है, सपोज एक मिनट के लिए A32 का, इसका प्रतीक लिखेंगे हम M32, और M32 बराबर हो जाएगा जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में A32 है उसको निकाल देने के बाद जो सारणिक बच जाएगी A11, A13, A31, A33। अब इस सारणिक को अवयव A32 का उपसारणिक कहते हैं। सारणिक का अपना एक मान होता है, तो प्रत्येक अवयव का जो उपसारणिक होगा वो भी एक संख्या होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सारणिक हमारे पास है A इक्वल टू 1 2 3 -1 2 5 3 4 1, ये मान लिया कोई सारणिक है। अगर हमें किसी अवयव मान लिया इस 5 का उपसारणिक ज्ञात करना है, 5 का उपसारणिक अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये कौन सा अवयव है, 5 है, M दूसरी पंक्ति और का तीसरे स्तंभ का अवयव है, M23 ये है। अगर इसे मैं लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 5 का उपसारणिक, इसे हम लिखेंगे M23, यानी इस पंक्ति और स्तंभ को निकाल देंगे तो बचा 1 2, ये बचा, और 3 4 बचा। जब इस सारणी का हम प्रसार कर देते हैं आता है 4 - 6 दैट इक्वल टू -2, इसलिए 5 का जो उपसारणिक है वो ऋण 2 हो गया। अब किसी सारणिक A का किसी अवयव का उपसारणिक तो ये हो गया, अलग अलग अवयवों के ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे हो गया, ठीक है। अब अगर किसी सारणिक का उपसारणिक हम लिखना चाहते हैं, सारणिक ए का उपसारणिक अगर हम कह रहे हैं तो वह समस्त अवयवों का उपसारणिक होगा इस प्रकार से। सिंपली A11 का अवयव, इस अवयव का उपसारणिक हो गया M11, A12 का हो गया M12, A13 का हो जाएगा M13, A21 का M21, M22, M23, M31, M32 और M33, ये किसी सारणिक का उपसारणिक हो जाएगा। सिंपली पूरे समस्त अवयवों का हमने उपसारणिक इसमें ले गया, ये सारणिक का उपसारणिक हो गया। जनरली होता क्या है, किसी अवयव का उपसारणिक निकालते हैं, इस अवयव का पहले अवयव का उपसारणिक ये है, दूसरे अवयव का उपसारणिक ये है। इस प्रकार से हम किसी सारणिक का उपसारणिक ज्ञात करते हैं। जनरली होता क्या, किसी अवयव का उपसारणिक लेते हैं, इसका हम आव्यूह में बाद में उपयोग करेंगे, इसलिए मैं इस प्रतीक का मैंने उपयोग किया है। तो जनरली किसी अवयव का ही उपसारणिक होगा, सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक होगा। इसमें एक बात ये नोट करने की है, यदि कोई सारणिक हमारे पास है A और जिसकी कोटि n > 2 है, हमेशा प्रथम कोटि का अगर कोई सारणिक है तो उसका उपसारणिक नहीं होगा। तो सारणिक जब भी n इज ग्रेटर देन = 2 या 2 से अधिक कोटि का उपसारणिक है, तो 2 और 2 से अधिक कोटि का कोई सारणिक है, तो उसका जो उपसारणिक होगा, उपसारणिक की कोटि उस सारणिक के किसी अवयव का जो उपसारणिक होगा उसकी कोटि n - 1 होगी। जैसे हमने कहा इस अवयव की हमें
इस अवयव का हमें उपसारणिक ज्ञात करना, तो ये पंक्ति चली गई, ये स्तंभ चला गया, एक पंक्ति एक स्तंभ चला गया, अपने आप जो उपसारणिक की कोटि होगी, सारणी के किसी अवयव की उपसारणिक की अवयव के उपसारणिक की जो कोटि होगी n-1 हो जाएगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है सखंड। सखंड, किसी अवयव का सखंड क्या होगा? सखंड के लिए उपयोग में आता है वर्ड, इंग्लिश वर्ड आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर क्या है? अगर हमारे पास ये कोई सारणी है तो किसी अवयव Aij का जो कोफैक्टर है उसके लिए जो प्रतीक उपयोग में लाया जाता है वो कैपिटल Aij ले आता है। ऐसे किसी अवयव का सखंड कैपिटल Aij लिखते हैं। तो अब सखंड और उपसारणिक में एक संबंध होता है, यानी Aij और Mij में एक संबंध होता है। यहीं से सखंड की परिभाषा निकली हुई है, यानी किसी अवयव का सखंड Aij इक्वल टू -1 की घात i प्लस j कैपिटल Mij होती है। मतलब ये हुआ, अगर हमें A11 का, इस अवयव A1 का हमें सखंड ज्ञात करना है तो A11 होगा, A11 बराबर हो जाएगा -1 की घात 1 है, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 m11। अब -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है तो हमारे पास सिंपली जो है ये -1 की घात 2, ये +1 हो गया, सिंपली हो जाएगा m11। यानी A11 का जो सखंड है, अवयव A1 का जो सखंड है वह उसके उपसारणिक के बराबर है। अगर मैं A12 का सखंड ज्ञात करता हूं तो हो जाएगा कैपिटल A12, ये जाएगा -1 की घात 1 प्लस 2 m12 बराबर -1 की घात 3, ये ऋण हो गया, -m12। तो इससे एक हमें ये संबंध दिख रहा है, जब हम किसी अवयव का सखंड ज्ञात करते हैं, यदि अनुलग्नों का योग सम है तो सखंड और उपसारणिक समान है, और अगर अनुलग्नों का योग विषम है तो हमें दिख रहा है कि सखंड और उपसारणिक में संख्यात्मक मान तो उनके बराबर हैं, लेकिन उनका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। यही सखंड की परिभाषा है। अगर मुझे अवयव, इस अवयव का यहाँ पर 1 का सखंड ज्ञात करना होता है तो इसे, या 4 का सखंड में ज्ञात करूँ, सारणिक ए में पहले 4 का निकाल देते हैं। 4 का सखंड अगर मुझे ज्ञात करना होता तो 4 का सखंड क्या हो जाता? पहले हम इसका 4 का सखंड पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, इसका उपसारणिक 4 का, ये तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव है, दैट इक्वल हो जाता, सिंपली इस पंक्ति को निकाल देंगे, इस स्तंभ को निकाल देंगे, ये सारणिक हो जाएगा 1 3, ये गया और ये गया, -1 5 दैट इक्वल टू 5 प्लस 4 3, 5 माइनस प्लस जाएगा, +3 इक्वल टू 8। तो इसका अवयव ए का जो उपसारणिक तो हमें ये मिला, उपसारणिक हमें मिला m32 इक्वल टू 8 आया। अब 4 का जो सखंड होगा वह सिंपली हो जाएगा A32 बराबर -1 की घात 3 धन 2 m32 बराबर, ये विषम है, -1 की घात, ये विषम संख्या है, 5 आया तो ये ऋण हो जाएगा, और m32 मान हमने निकाल रखा, दैट इज इक्वल टू 8। इससे 4 का सखंड 8 हो गया। और इसी आप 1 का सखंड निकालें तो पहले 1 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे, 1 का उपसारणिक, 1 का जब हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे इस अवयव का, ये है क्या, कौन सा अवयव है, m33 दैट इक्वल टू, ये पंक्ति और स्तंभ निकालने से जो सारणिक हमें मिला 1 2 -1 2 बराबर हो जाएगा 2 + 2